नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक में और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा में जो 2 दिन से डॉक्टरों की स्ट्राइक यानी हड़ताल चल रही है। आज उसका दूसरा दिन है। 8 और 9 दिसंबर 2 तारीख तय की गई थी जिस दिन डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर होंगे और इसका असर कल से ही हमें देखने को मिल रहा था। अलग अलग जिले के सरकारी अस्पतालों में जो सीएचसी हैं या फिर जो पीएचसी हैं, सब जगह डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पर थे। हालांकि सरकार ने दावा किया कि स्ट्राइक का इतना ज़्यादा असर जो है वो नहीं है, लेकिन कई जगह हमने ये देखा कि जो डॉक्टर है वो अपने कैबिन में मौजूद नहीं थे, वो ड्यूटी पर नहीं थे और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। अब इन डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है इसकी वजह क्या है, क्यों ये स्ट्राइक कर रहे हैं और सरकार के ऊपर जो वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे इस वीडियो में। मगर उससे पहले एक बार स्ट्राइक जो है उसका असर कितना है, उसकी स्थिति कैसी है, वो जान लेते हैं। तो देखिए, स्ट्राइक जो है वो आज उसका दूसरा दिन है और हरियाणा सिविल सर्विसेज मेडिकल एसोसिएशन HCSMA ये एक संस्था है जो कि डॉक्टरों की संस्था है, सरकारी डॉक्टरों की। इस संस्था के इस यूनियन के आह्वान पर यह स्ट्राइक बुलाई गई है और यूनियन का दावा है कि उनके जो ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं यानी कि क्लोज टू 90% जो हैं डॉक्टर वो हड़ताल पर हैं, यानी वो काम नहीं कर रहे हैं। और ये हड़ताल जो है वो मिनिमल लेवल के नहीं है बल्कि इट्स अ कंप्लीट स्ट्राइक डाउन, मतलब कि कोई इमरजेंसी, कोई पोस्टमार्टम कुछ नहीं होगा, यानी कि हड़ताल जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। अब अगर हड़ताल के असर की बात करें तो एक डेटा है जो पहला दिन था हड़ताल का 8 तारीख, उसमें आप देखेंगे कि झज्जर जिले में 201 डॉक्टर्स हैं जिसमें से 130 डॉक्टर गैर हाजिर रहे। गुरुग्राम में भी 70% के आसपास डॉक्टर गैर हाजिर रहे। इसके अलावा हिसार जिले में 157 डॉक्टरों में से जो 22 डॉक्टर हैं केवल वो ड्यूटी पर आए थे कल। 70 में से 67 डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर रहे हैं और 10 डॉक्टर उनको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से बुलाया गया। कैथल का भी हाल कुछ इसी तरह का था जहां करीब 50 डॉक्टर हड़ताल पर रहे, लेकिन उतने ही डॉक्टरों को दूसरी जगहों से बुलाकर इलाज कराने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। यानी सरकार ये कोप अप करने की कोशिश कर रही है कि जब हड़ताल करें ये लोग तो हम उस हड़ताल का ज़्यादा असर, उसकी हीट जो है वो जनता तक ना पहुंचे। लिहाजा अलग अलग जगहों से जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे अपने फाइनल ईयर में हैं या फिर जो नेशनल हेल्थ मिशन के डॉक्टर हैं, आयुष्मान के डॉक्टर हैं या फिर यूँ कहिए कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, इस तरह के डॉक्टरों को बुलाया जा रहा है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, उनसे सेवाएं ली जा रही हैं। लेकिन इस पर भी आपत्ति है। जो हरियाणा सिविल सर्विसेज मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर तो ट्रेंड ही नहीं है। आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर को आप ये सब काम करने के लिए कैसे बुला सकते हो, उसे वो आता ही नहीं है। यानी सरकार जो है खाना पूर्ति का काम कर रही है, ये दिखाने की कोशिश है कि देखो हमने डॉक्टर जो हैं वो बुला रखे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो डॉक्टर ट्रेंड ही नहीं है, वो स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्हें वो काम आता ही नहीं है। लिहाजा आप भले ही उन्हें बुला लीजिए लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे। और कहा कि यदि आपने, और HCSMA के लोगों का ये भी कहना है कि यदि आपने करनाल जिले का जो सरकारी अस्पताल है वहां डॉक्टरों की अगर स्ट्राइक है तो फिर आप कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बुला रहे हैं, तो कहा कि वहां से अगर आपने डॉक्टर बुलाए तो क्या वहां व्यवस्था नहीं चरमराएगी? वहां भी व्यवस्था चरमराएगी। और वास्तव में तो ये बात सही है कि डॉक्टरों की कमी है, सरकार जो है इससे जूझ रही है और अब स्ट्राइक ने इन मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। अब लौटते हैं कि ये जो स्ट्राइक है ये आखिर हो क्यों रही है, क्या ऐसा मैटर है कि जो हरियाणा के डॉक्टर्स हैं वो लगातार, हमने देखा है कि पहले भी नवंबर के आसपास पेन डाउन स्ट्राइक हुई, उससे पहले पिछले साल भी स्ट्राइक पर गए थे, तो क्या वजह है? इसके पीछे जो हरियाणा सिविल सर्विसेज मेडिकल एसोसिएशन है, जो कि डॉक्टरों की एक यूनियन कह लीजिए आप, उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं और दोनों प्रमुख मांगों में सबसे पहली जो मांग है वो है SMO की डायरेक्ट भर्ती पर सरकार रोक लगाए। जो सरकार ने एडवर्टीजमेंट निकाला है SMO की डायरेक्ट भर्ती का, उसे वापस लें और ये नियमों में बदलाव करें कि SMO की डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। अब आप ये समझ लीजिए कि ये SMO होता क्या है। SMO यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। पहले यदि आप सरकारी डॉक्टर बनते हैं तो आप MO के तौर पर भर्ती होते हैं जो कि मेडिकल ऑफिसर होता है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है जिसमें 15 से 20 साल, और HCMSA के लोगों का तो कहना है कि उसमें 20 से 21 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद आप SMO बनते हैं। लिहाजा उनकी दलील ये है कि यदि सरकार डायरेक्ट SMO भर्ती करेगी तो जो MO हैं, जो अभी काम कर रहे हैं 15-15 सालों से, जिनको 15 साल बाद, 20 साल बाद जाकर प्रमोशन मिलता है और फिर वो SMO बनते हैं, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। आप डायरेक्ट किसी को रिक्रूट करेंगे जो पढ़ के आया है और वो 15 साल से काम कर रहे इन लोगों का सीनियर बन जाएगा, जबकि ये भी वही पढ़ाई करके आए हैं।
तो उनकी दलील ये है कि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती नहीं होनी चाहिए। अगर ये डायरेक्ट भर्ती होगी तो ये उनका जो करियर है, उनका जो प्रमोशन है, उनके जो पेंशन बेनिफिट है, उन सब के लिए खतरा है और आने वाले समय में एमओ जो है उनका प्रमोशन ही नहीं होगा, क्योंकि आप एमओ के बाद अगला पद एसएमओ का है, वो आप डायरेक्ट भर्ती से भर लोगे तो फिर ये एमओज कहां जाएंगे? इन्हें पहले ही 15 से 20 साल में प्रमोशन मिलता है, लिहाजा डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं होनी चाहिए। अब आप हायरार्की समझ लीजिए कि मेडिकल के इस फील्ड में जब सरकार किसी को हायर करती है तो पहले मेडिकल ऑफिसर के तौर पर हायर करती है, जो फ्रेशर होता है, उसके बाद उसको 15 से 20 साल में प्रमोशन दिया जाता है जब वो एसएमओ बनता है, और उसके बाद स्पेशलिस्ट बनता है, यानी तीसरा जो स्टेप है वो स्पेशलिस्ट का है। तो सरकार की दलील ये है कि उनके पास स्पेशलिस्ट की कमी है, उनके पास जो है इस तरह के लोगों की कमी है जो एसएमओ का काम कर सके, जो कि एसएमओ का काम है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर का होता है कि अस्पताल को चलाना, संभालना, व्यवस्थाएं देखना, मतलब वो एक सुपरवाइजर की तरह काम करते हैं, जबकि एमओज जो हैं वो वाकई में पेशेंट के साथ डील करते हैं, वो जो ऑपरेशन करना है, जो कोई भी काम करना है वो एमओज करते हैं, लेकिन एसएमओज इन सब चीजों को ओवरलुक करता है, यानी वो उनका एक सीनियर है। तो सरकार का कहना है कि उनके पास कमी है स्पेशलिस्ट की, लिहाजा वो चाह रहे हैं कि एसएमओ सीधे भर्ती किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ एमओज हैं, ये डॉक्टर्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अब सीधा एसएमओज की भर्ती करके हमारा जो हक है एमओज का उसे मार रहे हैं, ये हम नहीं होने देंगे। इनकी दलील है कि पिछली सरकार में जब अनिल विज साहब के पास हेल्थ मिनिस्ट्री थी, तब मीटिंग हुई, तब नायब सैनी से लेके हेल्थ मिनिस्टर साहब ने सबने कहा था कि ये रूल मॉडिफाई करेंगे और एसएमओज की डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, लेकिन सरकार ने अब दोबारा से एसएमओ भर्ती का एडवर्टीजमेंट निकाला है, जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि सरकार ने इनके साथ वादा खिलाफी की है, यानी कि सरकार अब अपने ही वायदे से पलट गई है। डॉक्टर बाकायदा सबूत दिखा रहे हैं उस मीटिंग का जिसमें जो एसीएस हैं वो मौजूद थे, तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट के डीजी थे वो भी थे, साथ में अनिल विज बैठे थे। तो कहा कि देखिए उस समय फैसला हो गया था कि एसएमओज की डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, लेकिन सरकार अब दोबारा से करना चाह रही है, लिहाजा हमें मजबूरन ये स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है। अब ये तो हुई पहली डिमांड जो कि मेजर डिमांड है। दूसरी डिमांड है, वो भी एक बड़ी डिमांड है, और वो है एसीपी। उसकी फुल फॉर्म है अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, यानी कि इनका जो प्रमोशन का काम है, इनका करियर है डॉक्टरों का सरकारी, उसमें ये चाह रहे हैं कि एसीपी नाम की एक टर्म है कि भैया अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, यानी आप इसको लागू करो। इसमें होता क्या है कि यदि आप एमओ के पद पर काम कर रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, और आपको 15-20 साल हो गए काम करते हुए, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो एसीपी की जो गाइडलाइंस है, या फिर यूं कहें कि उन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया है, उसके लिहाज से आपका पद नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपके पेंशन बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, आपका ग्रेड पे है वो बढ़ जाएगा, जो कि उसमें चेंजेस इन्होंने कराए थे कि वो पहले उसमें पीरियड था 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो इन्होंने उसमें चेंजेस कराए, और चेंजेस कराने के बाद जो नया एसीपी है, एसीपी का जो फॉर्मूला है इनका प्रमोशन का, उसमें इनका कहना है कि उस नए फॉर्मूले को सरकार तुरंत प्रभाव से लागू करे। जो नया फॉर्मूला है उसमें आप देखेंगे कि ग्रेड पे बढ़ाने से लेकर पेंशन बेनिफिट, उन सब में इजाफे की बात है, और ये जो पूरा मसला है वो इन दोनों मांगों से जुड़ा है कि आप पहले तो एसएमओ की जो भर्ती है डायरेक्ट उसे खत्म कीजिए, दूसरा हमारे जो प्रमोशन की बात है, यानी कि हमें अश्योर करिए कि आप हमें एक तय समय सीमा में प्रमोशन देंगे, भले ही आप हमारा पद मत बढ़ाइए, लेकिन हमारा जो ग्रेड पे है वो बढ़ना चाहिए। उसमें इन्होंने ब्रेकअप बताया है कि 4-9 साल, पहले 4 साल पे बढ़ाइए, फिर 9 साल पे बढ़ाइए, फिर 13 साल पे बढ़ाइए, जबकि पहले वो 5, 10 और 15 साल पे बढ़ता था। तो सीधा तौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी ये 2 मांगे मानी नहीं जाती, हम जो है स्ट्राइक से पीछे नहीं हटेंगे, और कंप्लीट शटडाउन है, इसमें किसी तरह की कोई सेवाएं डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं। हालांकि सरकार की अपनी दलील है कि कोई मेजर इशू कहीं पर नहीं आने दिया, हमने जो है इसको कंपेंसेट करने की कोशिश की है, अलग अलग जगहों से डॉक्टर भेजे हैं, लेकिन इस पर जो हड़ताली डॉक्टर हैं उनका कहना है कि सरकार एक तरीके से गुमराह कर रही है, क्योंकि वो ऐसे डॉक्टरों को भेज रही है जो कि एक्सपर्टीज ही नहीं रखते वो काम करने की, उनका फील्ड दूसरा है, लेकिन वो क्योंकि दिखता है कि वो भी डॉक्टर है, तो फिर कहने को ये खाना पूर्ति जो है वो चल रही है। अब बात करते हैं कि सरकार के साथ इनकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। देखिए, स्ट्राइक पर जाने से पहले इनकी 2 मीटिंग हुई। पहली हेल्थ मिनिस्टर आरती राव और उनके जो डिपार्टमेंट है हेल्थ डिपार्टमेंट, उसके एसीएस सुधीर राजपाल, वो भी बैठे थे, और इस मीटिंग में चर्चा हुई लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद एक और मीटिंग हुई जो कि दूसरी मीटिंग थी, और इस मीटिंग में जो हरियाणा ब्यूरोक्रेसी के बॉस हैं राजेश खुल्लर, उनके साथ ये मीटिंग हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट के डीजी
साहब भी इसमें शामिल हुए और इस मीटिंग में भी कोई बात नहीं बनी। जब दोनों मीटिंगें बेनतीजा रही, दोनों मीटिंगों में कोई बात नहीं बनी, तो उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम 8 और 9 दिसंबर की अपनी स्ट्राइक कॉल करेंगे। आज 9 दिसंबर का दिन है, स्ट्राइक का दूसरा दिन है। कई जगहों पर सरकार ने धारा 163 लगाई है, जैसे गुरुग्राम है, भिवानी है, इन जिलों में धारा 163 लगाई है। धारा 163 इन सरकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह का धरना, जुलूस, स्ट्राइक इन सब से प्रोहिबिट करती है, यानी रोकती है। अब देखना होगा कि ये धारा सरकार लगा रही है, यानी सरकार भी अब इनकी स्ट्राइक के अगले दिन एक कदम जो है वो हार्शनेस दिखा रही है, यानी स्ट्रिक्टनेस अपना दिखा रही है सरकार कि हम स्ट्रिक्ट हैं, हम आपसे इसी तरीके से डील करेंगे। लेकिन डॉक्टरों का भी साफ कहना है कि यदि आपने इन दोनों दिनों में हमारी मांगे नहीं मानी, ये दोनों मांगे, तो फिर हम जो है 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, यानी कि फिर समस्या सरकार के सामने बड़ी खड़ी हो जाएगी। लेकिन आज सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, धारा 163 लगाई है। अब देखना होगा कि HCMSA जो कि इस पूरे स्ट्राइक को लीड कर रहा है, हरियाणा सिविल सर्विसेज मेडिकल एसोसिएशन, तो वो आगे क्या रुख अपनाता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है और हम भी लगातार इस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। हमने आपको कल भी दिखाया है कि जगह जगह किस तरह से डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी दलीलें हैं। लेकिन अंत में आपको छोड़ चलते हैं 3 बयानों के साथ। जो 2 बयान हैं वो डॉक्टरों के हैं, एक HCMSA के प्रधान हैं जींद जिले से और दूसरे हैं रोहतक जिले से। इन दोनों से हमारे संवाददाताओं ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये SMO की डायरेक्ट भर्ती के खिलाफ क्यों है। सरकार जब कह रही है कि स्पेशलिस्ट नहीं है, उन्हें चाहिए जनता को सेवाएं देनी है, तो फिर ये उसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमने इनसे ये पूछा कि आप जो वादा खिलाफी का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार ने पहले आपकी मांगे मानी थी, उसका क्या सबूत है, तो उस सबूत भी इन डॉक्टरों ने दिखाया है। और तीसरा बयान प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर आरती राव का आप सुनिए, जो कि कह रही हैं कि हड़ताल का कोई व्यापक असर नहीं है और डॉक्टरों से किस तरह सरकार निपटेगी, क्या कुछ अगला कदम होगा सरकार का, वो भी अपने इस बयान में बता रही हैं। तो ये तीनों बयान सुनिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। बाकी आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, डायरेक्ट SMO की जो रिक्रूटमेंट है, उससे हमारे जो मेडिकल ऑफिसर के रैंक पे भर्ती होते हैं, उनको SMO बनने में नॉर्मली 21 से 22 साल लगते हैं। 21 से 22 साल बाद जो पहला प्रमोशन किसी को मिलेगा, तो फिर वो सरकारी नौकरी में क्यों रहना चाहेगा। आप पहला ही प्रमोशन 20-22 साल में दे रहे हो और उसके बाद फिर आप डायरेक्ट SMO ला के और सैचुरेशन ला रहे हो प्रमोशन में। ये मैक्सिमम स्टेट्स में जो है डायरेक्ट SMO का कोई कहीं भी रूल नहीं है। ये सिर्फ हरियाणा में रूल है कि डायरेक्ट SMO भर्ती हमारे सर्विस रूल्स में डाल दिया गया। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए हैं। ये डॉक्यूमेंट जो हैं उस टाइम के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM के द्वारा साइंड है और इसमें ये आदेश है कि ACP जो मांग रहे हैं हम, जो हमारी दूसरी डिमांड है, वो 14 अगस्त 2024 तक दे दी जाए। लेकिन आप देख लो 1.5 साल तक नहीं दी गई। यही चीज यहाँ पे है कि X मार्क करके उन्होंने मुख्यमंत्री जी, हेल्थ मिनिस्टर और सबको ये जो है बता दिया था कि ये X डिमांड फुलफिल करी जाएगी जल्द से जल्द, यानी 14 अगस्त 2024 तक। ये X डिमांड है, ये आप कंसंट्रेट करके दिखाओ। X डिमांड के अंदर वही हमारी मॉडिफाइड ACP है और कुछ नहीं। और ये डायरेक्ट SMO है जो 2021 में माननीय स्वास्थ्य मंत्री उस समय के अनिल विज जी ने लिखा था कि डायरेक्ट SMO की भर्ती नहीं होनी चाहिए, इसके रूल मॉडिफाई हो जाने चाहिए। उसके बाद 2024 में मीटिंग हुई जिसमें विज साहब अध्यक्षता कर रहे थे, ACS मैडम थे, 2 SCS ऑफिसर थे, दोनों DG थे हमारे और एसोसिएशन थी। उसमें भी ये बात लिखी कि कोई डायरेक्ट SMO की भर्ती नहीं होगी और इसके रूल मॉडिफाई कर दिए। लेकिन पीछे सरकार मतलब प्रशासन ने डायरेक्ट SMO की सीटों के लिए रिक्विजिशन भेजने का फैसला कर लिया, तो हमें मजबूरी में हड़ताल में आना पड़ा। और ये पंजाब के सर्विस रूल है जो 2003 में उन्होंने मॉडिफाई कर दिए, जिससे सारी डायरेक्ट SMO की भर्तियां जो हैं उन्होंने खत्म कर दी। तो पंजाब से ही हमने डायरेक्ट SMO का मॉडल उठाया था, अब वो 20-22 साल पहले खत्म कर चुके हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसको खत्म करें? जी, हमने काफ़ी जगहों से डॉक्टर्स आज तैनात कर रहे हैं। MER से किए हैं, ECI से किए हैं, हमने अपने सारे जो NHM के डॉक्टर्स हैं उनको तैनात किया है। हमने उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स जो अपने कंसल्टेंट्स लगे हुए हैं। तो आज के दिन ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं है जहां OPD, IPD या इमरजेंसी सर्विसेज नहीं चल रही है।
मैम क्या है मतलब कपल की अगर वो लगातार ऐसे कंटिन्यू रखा तो हम कितने दिन ऐसे काम हो? जी, उन्होंने 2 दिन की कही है स्ट्राइक की, और सरकार ने उनकी बातें मानी भी हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि उनकी काफ़ी सारी मांगे हैं, और जो मांगे हम मान सके थे हम मान चुके हैं, और बाकी मांगों पे अभी भी चर्चा हो रही है। तो बातचीत हो जाएगी आने वाले समय जी, ये देखो सरकार पे भी काफ़ी दबाव है इस चीज़ का कि हम कितनी मांगे मांग सकते हैं जो हमारे हाथ में हैं देने की। तो हम देखेंगे, सरकार हम बात करेंगे डॉक्टर्स से, और अगर हम नतीजे पे पहुंच सके तो बहुत ही जल्द भगवान करे कि ये स्ट्राइक बंद हो जाए। यानी असर नहीं है कहीं भी हरियाणा में हड़ताल? नहीं जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह अपनी सर्विसेज चल रही हैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। हमने वॉर रूम बना रखा है, देख रखा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी सारी जो ऑपरेशंस हैं वो बहुत ही अच्छी तरह